Okay, let us start with the session. So, in this session we are going to complete the rest of the questions. ठीक है, तो देखिए which 5-year plan introduce the concept of inclusive growth जैसे कई क्वेश्चंस में हमने देखा था अभी पीछे कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कौन से कौन से गोल का पार्ट था या कौन से 5-year प्लान का पार्ट था. तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स वाला किसका था, 8th का था. वैसे ही हमने एक और क्वेश्चन देखा कि जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वो कौन से गोल का था, अगेन 8th का पार्ट था. ठीक है, वैसे ही ये भी अब एक क्वेश्चन आ गया कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से 5-year प्लान से इंट्रोड्यूस हुआ था. तो वो था गोल नंबर 11. ठीक है, डी ऑप्शन डी इज करेक्ट. 11 से क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ है. तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है उसके जो फ्रूट्स हैं वो सभी के साथ इक्विटेबली क्या शेयर होंगे. ठीक है, मतलब ओला इक्वल का जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं उसके तहत सभी को क्या इक्वल उसका एक्सेस मिलेगा. ठीक है, तो फिर जैसे जब हम बात करते हैं बाकी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, जैसे अभी हमने पीछे देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस टू ऑल, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट. ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया था. ठीक है, तो देखिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन एक फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, वो जो वीक ग्रोथ को विटनेस करती है. ठीक है, तो जैसे जब अपना इंडिपेंडेंस वाला पार्ट था, ठीक है, 1950s वाली लाइन में, तो 1950s के बाद में जो उन्होंने देखा कि ना मतलब जो डेवलपमेंट का रेट है, जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या स्लो है, जो वीक है, ठीक है, उस ग्रोथ की उन्होंने बात कही गई थी. ठीक है, और अब उन्होंने ऐसा कैसे बताया कि उन्होंने देखा उन्हीं के साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी पैरेलली, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा थी. तो ऐसा क्यों है कि इंडिया की डेवलपमेंट उसी फेज़ में इतनी कम है और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है. तो उन्होंने उन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया और फिर इसको क्या टर्म दी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. और वो जो थे जो एसोसिएटेड थे वो कौन थे, राज कृष्ण. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ जीडीपी. जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी क्या होता है, जो एक देश की टेरिटरी के अंदर, ठीक है, देश की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो सम टोटल होता है गुड सर्विसेज डेवलप्ड का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं. अब देखिए ये लिमिटेशन की बात करें तो जब हम जैसे जीडीपी को काउंट करते हैं तो उसमें एक तो क्या सेकंड हैंड गुड्स नहीं आते हैं. क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में काउंट हो चुके होते हैं. तो एक तो सेकंड हैंड गुड्स, एक रीसेल वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो वाले काउंट नहीं होते. वैसे ही जीडीपी के अंदर बहुत सी चीज़ें जो नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर है वो नहीं आती है. इकोनॉमी के अंदर हमने कितना डिग्रेडेशन किया है एनवायरनमेंट का. अब तो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें हम ये चीज़ें काउंट करते हैं. बट जो जीडीपी को अगर हम मेजर ऑफ वैल्यू कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या एक तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं आता है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज जरूरी नहीं ना. मतलब देखिए अब जैसे जब ये स्टार्ट हुआ था अपना ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम, तो ये भी क्या है बहुत ही इनफॉर्मलाइज्ड है और बहुत ही क्या है सिग्रेगेटेड है. मतलब अभी भी ये कोई एक यूनिफॉर्म एक उसमें नहीं आता है यूनिफॉर्म बिजनेस में कि ठीक है ये काउंट होगा. तो वो क्या कई बार नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में काउंट होता है और इट इग्नोर्स द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल. क्वेश्चन में पूछा गया बेसिकली कि जीडीपी की कमियाँ क्या क्या है. तो कमी क्या क्या, ये ना तो इन्वायरमेंट को कंसिडर करता है, ना ये हर चीज़ को कंसिडर करता है कि कई जो बिजनेस होते हैं वो नॉन मार्केट भी होते हैं. ठीक है, चलिए, द सेल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय पेसो. ठीक है, पेसो के जो पेट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, पेसो. और वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड में. ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ आईआईपी. आईआईपी के हमने कंपोनेंट डिस्कस किए थे, 3 होते हैं. एमएमई से याद रख सकते हैं. ठीक है, एमएमई मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और ये ऑर्डर में इसलिए मुझे याद भी रहता है, मतलब मैंने ऐसे ही याद किया. तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा है, फिर माइनिंग का होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, अब देखिए ये 3 होते हैं तो एग्रीकल्चर नहीं होता है, पहली बात. दूसरी बात क्या है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ये प्रोडक्शन होता है इसमें क्या कोर इंडस्ट्रीज भी होती है. तो कोर इंडस्ट्रीज की कितनी इंडस्ट्रीज होती है, 8 होती हैं. उसमें से सबसे कम किसका होता है, हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजर का. किसका होता है सबसे कम, फर्टिलाइजर का. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या याद होनी चाहिए. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जो फाइनेंस कमीशन होता है, सबसे पहले फाइनेंस कमीशन को कौन सेटअप करता है, प्रेसिडेंट. कौन करता है, प्रेसिडेंट. ठीक है, और फाइनेंस कमीशन जो है उसका आर्टिकल क्या है, 280. कितने सालों में प्रेसिडेंट है वो सेटअप करता है, 5 years में.
कितने सालों में? 5 ईयर्स में। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? जो नेट टैक्स एंड प्रोसीड्स होती हैं उनको सेंटर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ वहाँ पे इंश्योर करना। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल 5 ईयर्स। अच्छा, अब वैसे हम यहाँ पे वो भी देख सकते हैं, स्टेट का आर्टिकल क्या होता है? 243 IY, ठीक है। आई तो होता है किसका? पंचायत का, और वाई किसका होता है? म्युनिसिपैलिटी का। ओके, चलिए गिग इकॉनमी किसको कहते हैं हम? गिग इकॉनमी जो ये ओला, उबेर, स्विगी, जोमैटो ये सब है, मतलब इनफॉर्मलाइज्ड जो नेचर है मार्केट का, उसको हम क्या बोलते हैं? गिग इकॉनमी। तो ये प्लेटफॉर्म जॉब होती है और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। मतलब ये हायर एंड फायर पॉलिसी पे चलती है, तो जब इनको जरूरत होगी दे विल हायर यू, एंड व्हेन लाइक नो दे आर डन विद देयर टास्क, और जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो दे विल फायर यू, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं। ओला, उबेर आर द एग्जांपल्स, ठीक है। नोट अ फीचर ऑफ एनईपी। एनईपी हम इतनी बार पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है? LPG, ठीक है, LPG, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लेजर फेयर, एकदम इंश्योर कर देना, लिबर्टी ले आना, मतलब लिबरल हो जाना, बहुत ही ज़्यादा जो मार्केट के रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होना। प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको प्राइवेट को हैंड ओवर कर देना या प्राइवेटाइजेशन ला देना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटरलिंकेजेस हो जाना, किस किस का, गुड का, सर्विसेज का, कम्युनिकेशन का, ट्रेड का, लोगों का, लेबर का, ठीक है। तो ये सभी हैं और ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव टूल? मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके 2 टूल होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है? बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और इधर आपके क्या क्या आ जाते हैं? क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गया, और क्या हो गया? मोरल्सुएशन हो गया। OMO किस में आते हैं? आपके क्वांटिटेटिव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी हम किसको कहेंगे? जो कि लाइक नो अगेन प्लास्टिक की बनी होती है। अब आपके जो करेंसी के नोट्स होते हैं वो तो प्लास्टिक के बने नहीं होते, तो वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स देखते हैं वो क्या हो जाता है? आपका प्लास्टिक मनी हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो सिंबल है इको मार्क, ये क्या बताता है? देखो इको में जो इको का मतलब है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और मार्क जो मतलब कि वो उसका स्टैंप दिखा गया। तो इको मार्क कौन से गुड्स होते हैं? जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं? सेफ होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन ब्रिंग आउट द WPI हमने कई बार डिस्कस कर लिया। WPI का ईयर क्या होता है? 11, 12, 11, 12, ठीक है। और उसके बाद में ये सर्विसेज को लेता है? नो, नहीं लेता है, ठीक है। रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फाइन, चलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या था? जो सभी को इंक्लूड करता है। और कॉर इन्फ्लेशन जो हमने डिस्कस किया था, कॉर इन्फ्लेशन में क्या होता है? माइनस हो जाता है क्या? फ्यूल एंड फूड, ठीक है, फ्यूल एंड फूड, ओके। तो क्या होता है? ये थोड़ा सा वो टंग ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। तो फूड एंड फ्यूल, इन दोनों के रेट जो होते हैं वो क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल जो होता है जब इंक्लूड होता है तो हेडलाइन होता है, जब उसको निकाल देते हैं तो कॉय का मतलब एकदम गो, ठीक है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो जो वैल्यू को लेता है, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो किस बेसिस पे होता है? आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो हमारे क्या देखते हैं? कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CCPI, ठीक है। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेजर फैक्टर कौन नहीं है? तो देखिए जब हमारी जो इकोनॉमी होती है उसकी जो ग्रोथ होती है उसके पीछे कई होते हैं, जैसे कि कैपिटल होती है सबसे पहले, तो चेंज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, चेंज आ गए पॉपुलेशन में तो वो भी कहती है। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी तो क्वीन गई, कॉटन गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये बेसिस लेबर के भी तो है। टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ में गोल नहीं होता, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में होता है बट उसमें नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे जाके एग्जाम मिनिस्ट्री, स्टेट, PSC, आप ये बीच में सिंबल नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, मतलब ये सीधा आप स्कैन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द चैनल, ओके। कौन सा प्रोग्रेसिव टैक्स है? देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? टैक्स रेट भी आप पे बढ़ता चलता है। और रिग्रेसिव क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट क्या है? कम हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? इनकम टैक्स होता है, ठीक है। और ये बाकी सभी क्या है? आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनकम बढ़ने के साथ साथ में गिर जाता है, ठीक है, टैक्स रेट।
इसका आंसर पीछे वाले का क्या हो जाएगा, एप्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जो नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इनकम मेथड लगाया जाता है, उस इनकम मेथड के अंदर क्या नहीं आता है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती है। बाकी इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो उससे हमारी नेशनल इनकम निकल जाती है, मतलब प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट जो होता है वो नहीं आता है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देंगे इसका, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है WTO का। एंड ऑल्सो मैंने देखा कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिटरली आंसर्स दे रहे हैं, तो दैट इज रियली गुड, लाइक हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप पूरा वीडियो देखते हैं और आप जवाब देते हैं। लाइक बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारे जो एफर्ट्स है वो सही जगह लग रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं तो आप उन्हें पढ़ते भी हैं, ठीक है। सो दैट इज लाइक नो वेल एंड गुड, सो थैंक्स अ लॉट। तो प्लीज आप आंसर करते रहिए, अगर आपके डाउट्स में तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब देयर इज नो इशू एज सच, आप लिखिए, आपको जवाब मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो आप बताइए, ठीक है। चलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम कई बार पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मराकेश वाला जो एग्रीमेंट था, ठीक है, उससे WTO आया था। जो WTO है उससे पहले क्या होता था, गेट होता था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्स वाला, ठीक है, ट्रेड एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो गेट होता था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन सा। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका लेना देना किससे, ट्रेड से। अगर ट्रेड आपको करना है तो ट्रेड में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो कोई ट्रेड के लिंकेजेस बढ़ाने हैं उससे रिलेटेड है, ट्रेड के अंदर कुछ डाइवर्सिफिकेशन लाना है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले फ्री ट्रेड को प्रमोट करना WTO का है मकसद, बिल्कुल ट्रेड के बगैर। अब अगर बिजनेस आप करते हैं किसी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर वहीं पर कोई दिक्कत है तो आप उसको भी खत्म करेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या आप लोन देंगे और सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। देखिए अगेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी होगा ना वो सब क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन लोन फॉर डेवलपमेंट जैसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये लोन नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैट। मैंने बाकियों पे टिक इसलिए लगाई क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन में नोट एंड ऑब्जेक्टिव पूछा है तो इसका आंसर फाइनल क्या होगा, सी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। हवाला ट्रांजेक्शंस कौन से ट्रांजेक्शंस होते हैं, देखिए जो अनऑफिशियल नेटवर्क के थ्रू हम पैसे को यहाँ से वहाँ सप्लाई कर देते, ठीक है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं, ये तो सेबी इंश्योर करेगा। ब्लैक मार्केटिंग गुड्स का हवाला नहीं होता, ठीक है। स्टॉक मार्केट को स्पेकुलेशन करना अगेन इज नॉट हवाला, ठीक है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह करवाई जाती है तो वो होता है। अनऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज को जब हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं तो वो क्या होता है, हवाला होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल। ज़्यादा चाइना से भी होता है, ठीक है, चाइना से और यहाँ से मतलब इंडिया से चाइना पहुँच जाता है पैसा तो वो भी काफ़ी हवाला में आता है, ठीक है। LBS क्या होता है, लेड बैंकिंग सिस्टम होता है। और LBS जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने LBS को प्रमोट किया था। और LBS के अंदर क्या सर्विस बेस्ड अप्रोच है, मतलब कि लोगों को सर्विस देना ही मतलब लाइक नो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या है, LBS, ठीक है। और जो LBS है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुए थे, 1969 के अंदर हुए थे। तो इसको एक कमर्शियल बैंक की उपाधि दे दी गई थी, डेजिग्नेट कर दिया था लेड बैंक, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो क्रेडिट है मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए जो विलेज एरियाज होते हैं या सेमी अर्बन एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे ये क्या होता है, लोन वगैरह देते हैं, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे एजुकेशन में देना, हेल्थ में देना, MSMEs में पैसा देना, तो वो सब क्या है, ये लोग देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज ए सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, पॉवर्टी की एक सोशल प्रॉब्लम है। और ये कैसे पता लगा, सर्वे जब हुआ लंदन में उसमें। अब ये बात किस स्कॉलर ने कही थी, चार्ल्स बूथ ने, ठीक है। अगेन आई वुड से ये PYQ है तो थोड़ा बस याद रखो कि चार्ल्स बूथ ने ऐसे करके कोई एक सर्वे किया था, ठीक है, उसमें वो निकल के आया था। नहीं तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, देखो याद रखना कि किसने क्या सर्वे किया, बहुत चीज़ें होती है तो क्या क्या ही याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन पे मैचिंग करनी है आपको आमने सामने। तो नेशनल रूरल हेल्थ का जो मिशन है, ठीक है, ये क्या है, 2005 का है, क्या है, 2005 का। तो ए का तो क्या हो जाएगा, 2, ए का तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला आपका क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कब आया था, 1995 में। बी का क्या हो जाएगा, 1। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये क्या हो जाएगा आपका 4। एंड लास्ट वाला संपूर्ण ग्रामीण, ये वाला क्या है, 3rd हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा जाके बस इन स्कीम्स को थोड़ा सा आप चेक कर लेना किसमें क्या है, ठीक है। बस क्राउडिंग आउट इफेक्ट मैंने अभी पीछे आपको समझाया था, जब क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। तो फिजिकल डेफिसिट होने के लिए गवर्नमेंट क्या है, कुछ इन्वेस्टर्स को ढूंढती है जो पैसा इन्वेस्ट करने की जगह उन्हें दे दे, ठीक है। अब वो पैसा उन्हें देने के चक्कर में क्या होता है, जो उन्हें इन्वेस्ट करना होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू गवर्नमेंट की बोरोइंग। देखो बोरोइंग की वजह से इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला तो गलत।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज ड्यू टू गवर्नमेंट बोरोइंग, अभी तक ये बिल्कुल सही है। चलिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस, नो। सेविंग, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, बजट डेफिसिट की वजह से होता है ये। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हुआ तो बोरोइंग करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से क्या हो जाता है? क्राउड आउट इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर फॉर द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? गिनी कॉफिशिएंट। ठीक है, तो गिनी कॉफिशिएंट के अंदर जैसे ना 0 से लेके 1 तक का एक स्केल होता है, उसके बेसिस पे क्या निकलता है? गिनी कॉफिशिएंट निकलता है। ठीक है, तो जब मार्किंग 0 होती है तो 0 क्या दिखाती है? परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब ऑल आर इक्वल, और 1 क्या दिखाता है? इनइक्वालिटी, यानी लोगों में इनइक्वालिटी है अभी। ठीक है, तो 0 से 1 का स्केल होता है, इनइक्वालिटी को मेजर किया जाता है, 0 इक्वालिटी दिखाता है और वो इनइक्वालिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिनी कॉफिशिएंट का एप्पल, ए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ट्रिकल डाउन थ्योरी इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या जॉब वगैरह क्रिएट हो सकती है। तो क्या फ़ायदा होता है ट्रिकल डाउन थ्योरी से? कि जो वेल्दी पीपल या रिच पीपल होते हैं उनको वो थोड़े से टैक्स डिडक्शंस दे देते हैं, और टैक्स डिडक्शन से उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, और जिस वजह से वो क्या आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो वर्ड है ना ग्लोबल, क्या ग्लोबल जो वर्ड है ना, एक याद रखना है, ये थोड़ा मतलब ज़्यादातर, ऐसा नहीं है 100% ही, ज़्यादातर जब ग्लोबल लगा होता है ना तो वो WEF ही निकालता है, दो नॉट लाइक नो नॉट नेसेसरीली बट स्टिल। ओके, और कॉम्पिटिटिवनेस की वर्ड WEF। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हमने एक और भी चीज डिस्कस की थी, इंडिया किसका पार्ट नहीं था? ICSID का पार्ट नहीं था। किसका नहीं था? ICSID का नहीं था। इंडिया किसका नहीं था? ICSID का पार्ट नहीं था। और ICSID किससे रिलेटेड है? डिस्प्यूट मैकेनिज्म से। ठीक है, तो जो ये इंस्टीट्यूशन है इनमें एक तो कौन सा आ जाता है आपका? IBRD, क्योंकि IBRD यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं आपको लिख देती हूँ IBRD। ठीक है, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो एक तो हो जाता है आपका क्या? IBRD, एक हो जाता है IDA, 2। ठीक है, फिर आ जाता है आपका MIGA, फिर आ जाता है ICSID, और एक आ जाता है आपका IFC। ठीक है, तो 3 ये हो गए और एक IBRD हो गया। ठीक है, अब देखिए जो IBRD, IFC और MIGA है, ये तीनों तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन IMF जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंडिपेंडेंट अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोन्स वगैरह में फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये 3 और ये IBRD हो गया। ठीक है, और ये ICSID हो गया आपका। तो ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए। ठीक है, 5 से मिलके क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। रेपो रेट कौन सा रेट होता है बताइए? और रेपो रेट कौन सा है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? अगेन ये क्वांटी है। कौन सा है? क्वांटी, QUANTI। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। इन्फ्लेशन आएगा तो क्वांटिटेटिव टूल रेपो रेट का क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, कम बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जिस जिस रेट पे RBI है वो कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, लोन देती है। ठीक है, वो क्या होता है आपका? रेपो रेट। कौन सा? डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो देखिए डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा, वेल्थ टैक्स भी। GST हमने पढ़ा था 101 अमेंडमेंट से जो आया था। ठीक है, 101 अमेंडमेंट से जो आया था GST, और GST जो क्या है? इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर पीछे वाले का क्या हो जाएगा? C। द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने पीछे भी डिस्कस किया था। करंट अकाउंट हो गया, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया। करंट के अंदर वो आइटम्स होती हैं जैसे गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट, रेमिटेंसेज होते हैं। और जो आपका ये होता है क्या? कैपिटल अकाउंट होता है, इसमें क्या आता है? बोरोइंग होगी, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तीनों से मिलकर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट वो अलग से भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मतलब जो PSUs यानी जो गवर्नमेंट की यूनिट्स होती है उनको हम प्राइवेट सेक्टर को क्या कहते हैं? सेल कर देते हैं। ठीक है, सेलिंग PSU टू प्राइवेट कंप्लीटली नहीं, कुछ पार्ट उसका जब हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? सेलिंग शेयर ऑफ PSUs टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और ये कई बार हम क्यों करते हैं? सो दैट नो जो गवर्नमेंट है
वो क्या है, उससे पैसा निकाल सके। कई बार सिक यूनिट होती है उसको सेल कर देती है ताकि उससे पैसा निकाल सके और फिर वो आगे इन्वेस्ट कर सके और उससे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कौन सा फीचर नहीं है? देखिए मैंने हिंदी बीच में लाइक नो आई एम स्पीकिंग हिंदी इन बिटवीन जस्ट टू इंश्योर कि जो बच्चे हिंदी माध्यम से देख रहे हो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट है। तो अगर आपको लगे कि रिपीट हो गया थोड़ा सा तो प्लीज बियर विद इट, क्योंकि ये इसलिए ताकि बच्चे पढ़ सके दूसरे। ठीक है, कौन सी फीचर नहीं है इंडियन इकोनॉमी की? देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का ज़्यादा जो बिजनेस है, ट्रेड है, ट्रांजेक्शन है, पूरा रहन सहन, लाइवलीहुड है, वो किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही, मैं यहाँ पे टिक लगाती हूँ। ठीक है, लार्ज शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, बिल्कुल जैसे गिग इकोनॉमी हो गया। इवन एग्रीकल्चर खुद इनफॉर्मल हो जाता है, मतलब वो काउंटिंग नहीं है उसकी, कोई काउंटेबल में नहीं आएगा वो। ठीक है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स फॉर जीडीपी, क्या हम जीडीपी के लिए एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है? मतलब ये थोड़ा फीचर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर सी। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट? देखिए ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कौन निकालता है? इफ्पी एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आते? देखिए अगर एजुकेशन होगी, अगर आपको मान लेते हैं कोई एक इलिटरेट है एकदम, ठीक है, और उसको एजुकेट किया गया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसको एजुकेट करने से ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा? तो ये बात तो सही है। अगर हेल्थ मान लेते हैं कि वो पढ़ा लिखा है बट वो बहुत ही ज़्यादा सिक है, ही कांट डू हिज ओन वर्क, तो क्या होगा? अगेन वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अगर उस पर खर्चा किया जाए, उस पर एक्सपेंडिचर किया जाए तो वो सही हो जाए, उसको स्किल्स दिए जाए तो वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब तो क्या, ठीक है ही कैन डू समथिंग, बट अनटिल एंड अनलेस वो खुद को कन्वर्ट कर सके किसमें, लाइक नो मतलब खुद को भी वो इन्वेस्टमेंट के काबिल बना सके। ठीक है, या वो कोई उससे जॉब ले सके, तब जाके वो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, स्टॉक ऑफ गोल्ड होने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डॉल। चलिए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो है वो किसके लिए? फिजिकल डिसिप्लिन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉवर्टी को एलिवेट करना है, मतलब गरीबी हटाने के लिए कौन सा प्रोग्राम नहीं है? देखिए मनरेगा जो लाया गया था जॉब्स के लिए, ठीक है, जो सेमी स्किल्ड ऑन स्किल्ड लेबर वर्कर्स को जॉब देने के लिए था, तो वो तो था ही पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। पीएम किसान अगेन लेबर के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में तो लिखा ही है कि गरीबों का कल्याण होगा, मतलब पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। मेक इन इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया था, ऐसा गरीबी हटाओ के लिए नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आपका काम क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा मेक इन इंडिया मनरेगा को पढ़ ले। मनरेगा के अंदर जैसे पॉइंट्स होते हैं ना कि ये लाइक कितनी पॉपुलेशन को कैटर करता है, इसमें 15 किलोमीटर के रेडियस में जॉब होनी चाहिए या 5 किलोमीटर के रेडियस में जॉब होनी चाहिए, सैलरी कितने टाइम में मिलती है उनको, जो भी उनका सैलरी नहीं, रीइंबर्समेंट टाइप। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट? देखिए फाइनेंशियल मार्केट होती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, ठीक है, और एक होता है कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होता है ना तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेट अस से 1 ईयर। ठीक है, ये क्या होता है? 1 ईयर के लिए होता है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट होता है ये क्या होता है? +1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, प्लस कैपिटल है, यानी स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, ये सभी के कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा, लेकिन ट्रेजरी बिल तो कम टाइम के लिए होते हैं ना, लाइक 91 डेज के लिए होता है, फिर उसके बाद में 182 डेज के लिए और फिर 364 डेज के लिए, ऐसे होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट? मनी मार्केट। तो पहला तो नहीं होगा, ये तो क्या मनी मार्केट का है, तो पहला तो गया। कमर्शियल पेपर जो होता है अगेन ये क्या, कॉर्पोरेट हाउसेस इशू करते हैं इसको, तो ये भी मनी मार्केट का है। फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर एंड कॉल मनी। कॉल मनी तो बिल्कुल ही ओवरनाइट के लिए होता है। ठीक है, तो कॉल मनी क्या हो जाएगा आपका? मनी मार्केट। और उसके बाद में आपका क्या आता है? इक्विटी शेयर जो अभी मैंने बताया था, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल मार्केट। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप आप समझ गए। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये सभी क्या है? मनी मार्केट। वेयर शेयर, डिबेंचर, स्टॉक, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? कैपिटल मार्केट। ठीक है, चलिए। विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द फाइनेंशियल इंक्लूजन? इनमें से फाइनेंशियल इंक्लूजन किस किस से होगा या हुआ होगा? सोचिए, देखिए
तो सबसे पहले आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का नेशनलाइजेशन, मतलब पहले प्राइवेट थे फिर उनको गवर्नमेंट वाले बैंक बना दिए। तो देखो जो गवर्नमेंट वाले होंगे उनका एटलीस्ट सबसे बड़ा गोल तो क्या होता है, सिटीजन ओरिएंटेड, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेशन बाद में होगा, पहले वो एटलीस्ट लोगों को कैटर करना चाहेंगे, तो पहला तो सही हो जाएगा। रीजनल रूरल बैंक्स बनने से क्या होगा, जगह जगह अब छोटी जगह भी बैंक्स थे, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तभी इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा ना। पहले लोगों को डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, अब नियर बाय है। एडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, बैंक ब्रांचेस ने ना लाइक विलेजेस को ले लिया कि 5 विलेज हम ले लेंगे, 6 विलेज आप ले लो, तो उससे क्या होगा, विलेज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से नाउ दे कैन एड्रेस द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग, ठीक है, द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग को वो एड्रेस कर सकते, तो अब उससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंश्योर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल बी। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़े एनालिटिकल है, ठीक है, एनालिटिकल इन द सेंस कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आंसर मिल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चंस हम ऐसे पढ़ते नहीं है, बट इनका जो आइडिया है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। माल्थस आर्ग्यूड दैट द पॉपुलेशन ग्रोज इन अ डैश प्रोग्रेशन, जहाँ पे भी, और जो एग्रीकल्चर फूड है वो इस प्रोग्रेशन में होता है। देखिए माल्थूस ने एक थ्योरी दी थी, माल्थूशियन थ्योरी, तो वो क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है ना, पॉपुलेशन वो किस रेशियो में बढ़ती है, ज्योमेट्रिक में, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब आप देख सकते हैं कितना गैप आ गया, मतलब यहाँ पे 1 का था, यहाँ पे 2 का था, यहाँ पे 4 का गैप आ गया, ठीक है, इस वे में बढ़ती है। लेकिन जो भोजन खाने की सप्लाई होती है वो अर्थमेटिक, मतलब 1, 2, 3 या 2, 4, 6 इक्वेट रहता है उसमें, ठीक है, इक्विटेबल या इक्विवेलेंट रहेगा जो गैप होगा उसमें। तो माल्थूशियन थ्योरी क्या बोलती है कि जो पॉपुलेशन है वो किस में होती है, ज्योमेट्रिक वे में होती है, और जो फूड होता है वो क्या होता है, इसमें होता है अर्थमेटिक में। अब इससे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत यह है कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ गई है उतनी ही सप्लाई से फूड नहीं बढ़ गए, तो वो बढ़ने की वजह से क्या होता है, फेमाइन आता है, डिसीज आती है, एपिडेमिक्स आ जाते हैं, ठीक है, भूख मर गई, अकाल और ये सब हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक में और वो अर्थमेटिक में, डी, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द एनबीएफसी, एनबीएफसी तो इससे पहले हमने स्टॉक मार्केट वगैरह वो डिस्कस किया था, वो कौन करते हैं, सेबी, ठीक है। आपका जो मॉनेटरी पॉलिसीज को है वो कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, ठीक है। और अब एनबीएफसी को कौन करता है, अगेन आरबीआई। और ये जो होती है ये इंश्योरेंस की होती है, ठीक है, इरडाई। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी का क्या फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए करेंसी नोट्स वाला नहीं है ना, करेंसी नोट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब तो हमने इतना डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर अपने आप निकल के आएंगे, क्योंकि अब आपने सब पढ़ रखा और मैंने अब आपको काफ़ी डिटेल में करवा दिया, ठीक है। तो और जो इशू आरबीआई करेंसी ये वाला है, ये किसका, आरबीआई का, ना कि सेबी का है, ठीक है। हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था जिसमें एक्सेप्ट 1 रुपी वाले के अलावा कौन निकालता था, आरबीआई और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। गोरखपुर लिंक, ओके। अब हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अब जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस है बहुत ही फैक्चुअल इन नेचर है, तो उसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, तो अब आप थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे इनॉग्रेटेड इन जून 2025 कनेक्ट्स विच 2 लोकेशंस, गोरखपुर एंड आजमगढ़, ठीक है। व्हाट इज द एम्बिशियस जीएसडीपी, यानी जीएसडीपी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो स्टेट है उसने अपना जीडीपी कितना एज्यूम किया हुआ है कि वो कितना करने वाले हैं 2047 तक, $6 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन, ठीक है। विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड टू एड्रेस एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा गरीबी को एड्रेस करने के लिए कौन सा जो इन्होंने स्कीम है या इनिशिएटिव है वो लिया था, तो वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन। इस कैंपेन के तहत वो पॉवर्टी को कम कर देंगे, तो उसमें क्या था, फूड सप्लाई को इंश्योर करना, जॉब्स को मनरेगा के अंदर जॉब्स को करना, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ भी लाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए हमने अपने जो पिछले दिनों में या पिछले टेस्ट, अभी तक हमने 5 टेस्ट डिस्कस कर लिया, ये 6 टेस्ट चल रहे हैं, तो अभी तक हमारी प्रायोरिटी क्या थी कि हम चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़े, जो कि हमने किया, करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल में पढ़े, जो कि हमने किया, ठीक है। लेकिन हमने जो एक चीज़ थोड़ी सी कम की थी वो थी बजट, तो अब इस पेपर में आपके बजट के क्वेश्चंस भी खूब डाले गए और पिछले क्वेश्चंस में भी बजट के स्कीम वाले क्वेश्चंस डले थे, ठीक है। तो अब आपको साथ साथ में क्या करना है, बजट पे भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रखनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 करोड़ मैंडेट्स विद ₹5372 करोड़, ठीक है। चलिए बजट जो एलोकेट किया गया 550 करोड़ का, वो कौन सी स्कीम के लिए गया है, देखिए अब ये आपको लग रहा होगा बहुत ही फैक्चुअल और कैसा सा क्वेश्चन है, बट अब आपको यहाँ पे ये सोचने के अब आप स्किप करने वाले हैं या इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन
ऐसे गैस वाला नहीं है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, नहीं, होगा तो एक ही, होता तो आंसर एक ही, लेकिन उन क्वेश्चंस में क्या आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना कि हाँ, अगर मान लो जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला क्वेश्चन था कि क्या मतलब अगर बैंक जो है वो विलेज को अडॉप्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा, उससे मतलब वो उनको कंट्रोल मिलेगा, उनको होल्ड मिलेगा, ठीक है। तो 550 करोड़ जो है, ठीक है, वो किसके लिए, मास मैरिज के लिए, मतलब एक साथ कई सामूहिक विवाह बोलते हैं हम जैसे, ठीक है। विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन रिम्पैक्ट 2025, रिम्पैक्ट 2025 की जो एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, उसमें कौन सा जो शिप था उसने पार्टिसिपेट किया, INS विक्रमादित्य। इंडिया टेस्टेड विद विच हाइपरसोनिक मिसाइल, इंडिया ने कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया। देखिए ब्रह्मोस जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूं हो जाता है क्योंकि एक तो ये वही ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा इन दो से मिलके बने हैं, किस किस का है, इंडिया और रशिया का है। उसके बाद में ब्रह्मोस कौन सा, क्रूज मिसाइल होता है, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सा टेस्ट किया इंडिया ने, ब्रह्मोस। लोकसभा के इलेक्शंस में इंडिया अलायंस ने कितनी सीट्स लिया उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अगेन ये भी क्वेश्चन मतलब है तो थोड़ा याद नहीं हो पाता ना, मतलब इवन आई एम नॉट गुड एट फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स नहीं याद हो पाते हैं, और कितने ही फैक्ट्स होते हैं तो आप क्या क्या करेंगे, बट थोड़ा सा इलेक्शंस और जो बजट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसके आप शॉर्ट नोट और थोड़ा सा रिवाइज करते रहे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो टोटल आउटले पे क्वेश्चन है बजट, अगेन ये बजट के क्वेश्चन है। तो व्हाट वाज द टोटल आउटले ऑफ द उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 एंड हाउ मच डिड इट ग्रो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो इस साल के मुकाबले पिछले ईयर कितना ग्रो हुआ था, ठीक है, पिछले मुकाबले इस बार कितना हुआ, तो वो कितना हुआ है 8 लाख करोड़, 9.8 ग्रोथ के साथ में, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड, अब इस बार वाले जो आपके बजट है, ठीक है, उसमें कौन से वाला जो है इन्होंने लॉन्च किया, तो वो क्या हो जाएगा, 400 करोड़ लगाए गए हैं इन्होंने RSRTC एक्सपेंशन पे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बसेज और चार्जिंग स्टेशन आएंगे, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन से क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। 81st जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी IATA और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट की, तो वो कौन सी लोकेशन पे हेल्ड हुई थी। अगेन ये थोड़े लोकेशन समिट कन्वेंशन ही इंपॉर्टेंट है, तो जो भारत मंडप आपका बना है दिल्ली वाला वहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल बी। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी लोकेशन पे, अब देखिए जो घाटमपुर है ये कहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जो यूपी स्पेसिफिक चीज़ें हो तो आपको और ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। विच मिशन इज द कोलैबोरेशन, किस किस के बीच का है, इंडिया और जापान का लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए, तो वो कौन सा, चंद्रयान 5, ठीक है। लूनार एक्सप्लोरेशन से एक और मुझे याद है वो जो लूनार का ही था न्यूज़ में, ठीक है। और एक आपको वो स्पाडेक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है जो डॉकिंग मिशन है, ठीक है, मैंने याद भी करवाया था आपको, दो के बीच में जो वो डॉकिंग मतलब कनेक्ट करके सर्विसेज फ्यूलिंग वो सब होती है, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द AI एक्शन समिट, AI एक्शन समिट जो है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रांस। हाउ मच वॉज ईयर मार्क फॉर बिल्डिंग हॉस्टल, हॉस्टल्स को बिल्ड करने के लिए कितना पैसा डिसाइड किया गया था, ठीक है। अगेन बहुत ही फैक्चुअल है, 170 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उम्मीद पोर्टल एक लॉन्च किया। अब देखिए जो पोर्टल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये थोड़ा सा आपको कैसे याद करना है, फुल फॉर्म से याद करना है, ठीक है। तो उम्मीद की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ इंडोमेंट फॉर एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये किसके लिए, जिसके अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके रिकॉर्ड्स और उसको इंश्योर करने के लिए, जिससे कि जो माइनॉरिटीज़ है ना, माइनॉरिटीज़ हैं उनका वेलफेयर किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो जल शक्ति है, ठीक है। देखिए स्वच्छता है तो जल शक्ति ही होगा, ठीक है। नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि स्टेज 2 का है वो कौन सी जगह पे लॉन्च हुआ है, तो ये आपके कहाँ पे हुआ है, बिहार में, ठीक है। किस कंट्री ने इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिटेशन IOMED जून में लॉन्च किया, या लिख लो इनका हुआ है, कहाँ पे हुआ है वो, चाइना में, ठीक है। चाइना, आपको थोड़ा बीच में टाइम अटेम्प्ट करने को भी मिल गया तो आप पोज कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन आर्म फोर्सेस जो है, ठीक है, उन्होंने एक मॉक ड्रिल की थी जिसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। क्या था, ऑपरेशन शील्ड की कहाँ पे थी, वेस्टर्न बॉर्डर पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अब आपको क्या बताना है, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो की थी वो कौन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो एक्सटर्नल जो थ्रेट्स है ना उसके लिए, देखिए साइबर के लिए तो एटलीस्ट मतलब ये ऐसे आर्म फोर्सेस क्यों साइबर वाला करेंगे, ठीक है। एंटी सबमरीन वेस्टर्न बॉर्डर पे तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी।
जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान की तरफ से, जैसे अभी वो हुआ था, पहलगाम वाला हुआ था, तो उसको देखते मद्देनजर रखते, ठीक है। WESP वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? देखिए रिपोर्ट्स पे इसमें टेस्ट में बहुत क्वेश्चंस मैंने इसीलिए डाले कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस पता लग जाए, प्लस ये PYQs में सारे पूछेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? UN, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इनॉग्रेटेड द हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज किसने किया है? देखिए ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादातर ये काम कौन करता है? जम्मू, ठीक है। शोशेगन एरिया जो है न्यूज़ में देखा जाता है, तो ये किससे रिलेटेड कहते हैं? अब जैसे लेवांत है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट, वो भी आया हुआ है एक बार, लेवांत जो मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। एक आपका जो नागोर्नो काराबाख है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये सभी आपको थोड़े से क्या अच्छे से पता रहने चाहिए, ठीक है। तो जो आपका ये शोशेगन एरिया, ये ज़्यादातर क्या होता है, जो कॉमन वीज़ा पॉलिसी है उसको एड्रेस करने के लिए एक सिंगल हब बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे क्या सारी डीलिंग होती है उनकी। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, हल्दी, टर्मरिक किसको बोलते हैं हम? हल्दी को, ठीक है। तो उसका जो बोर्ड है वो कहाँ पे बनाया गया है? अभी रिसेंटली तेलंगाना में। इसको याद कैसे कर लो, देखो टर्मरिक होता है हल्दी, ठीक है, और तेलंगाना में कीवर्ड है तेल, ऑयल, ठीक है। तो ऑयल एंड स्पाइसेस का आपस में रिलेशन होता ही है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब साथ ही बनेंगे ना जो हम कुछ भी बनाएंगे, तो थोड़ा याद रखने के लिए, ठीक है। टी या टर्मरिक का टी है और इसमें भी टी है, दोनों टी, ठीक है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद में बस अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यही है कि अब जो सीधी के टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन पे है। हम आपको बार बार नहीं बोलेंगे कि आप लिखो, ठीक है। आपको पता है कि लिखने से आपको फ़ायदा होगा, यू नो दैट, ठीक है। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो गया, इससे पहले अगर UPSC की टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए, या हमने खुद ने मतलब मेंस टेस्ट सीरीज, तो वो जो जितनी भी कंडक्ट की है, तो वो एक अच्छी सक्सेस थी। सक्सेस इन द सेंस कि जो स्टूडेंट होता है वो जब खुद आके बोलता है कि ठीक है, हाँ मैंने आंसर्स लिखे तो मुझे फ़ायदा मिला, मुझे अच्छा लगा लिखने से, मेरी स्पीड बढ़ी या वो सब हुआ, तो उससे क्या फ़ायदा आपको है। तो आप थोड़ा सा अगर चीज़ों को लिख लेंगे बोलने से, तो वो क्या आपके लिए थोड़ा सा फिजिबल हो जाएंगी चीज़ें, एग्जाम वाले दिन आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। तो 6 अब क्या ऑलमोस्ट है कि 6 जो आपके सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है, वो तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं फिनिश, ठीक है। अब आपके 2 CSET के और 2 FLT के टेस्ट हैं, ठीक है, यानी अब 4 टेस्ट इन टोटल बचे हैं। तो प्लीज़ आप इनको तो अच्छे से लिख लें एटलीस्ट, और नहीं तो FLT तो लिख ही लेना, ठीक है। और सेक्शनल आप वो लिख लो जो आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे एक स्टूडेंट है, उसका ज्योग्राफी वीक है सिर्फ, ठीक है, उसे ज्योग्राफी नहीं अच्छा लगता या वीक आप कुछ भी समझे, तो उसने क्या किया, एक ज्योग्राफी का टेस्ट दे दिया एक बार फॉर द टाइम भी, क्योंकि समय कम है, क्योंकि अब उन्होंने अभी स्टार्ट किया मान लो टेस्ट लिखना, तो ज्योग्राफी का और उन्होंने CSET और FLT, यानी वो 4 टेस्ट तो ये देने हैं, एक वो देंगे। तो आप भी अपने हिसाब से ना थोड़ा सा ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि मुझे मान लो पॉलिटी वीक है, तो आप पॉलिटी के 2 टेस्ट में, तो आप वो 2 टेस्ट दे लो बस, बाकी मत दो अगर आपको लगता है एक बार समय कम है आपके पास, ठीक है। ऑलराइट, बाकी ये हमारा स्टेट PSC का यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेपिंग बाय, ओके। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन कम टू आवर सेंटर, जयपुर में हमारा सेंटर है, ठीक है, ऑफलाइन आप आ सकते हैं, आप मिल सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई डाउट है, कोई